नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सप्ताह में वो कौन से इवेंट थे जो मार्केट ने डाइजेस्ट किए हैं और अगले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, ये सप्ताह एक एक्सटेंडेड वीक था मार्केट के लिए, जहाँ पे शनिवार के दिन ही बाज़ार खुले हुए थे। यहाँ पे बीएसई और एनएसई दोनों ने ही एक स्पेशल 2 घंटे का सेशन जो है कंडक्ट किया, ये जानने के लिए कि भविष्य में अगर कोई डिजास्टर होता है तो अपने आप को कैसे वो बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बात करते हैं मार्केट की। तो लगातार तीसरे सप्ताह में हमने मार्केट को ऊपरी स्तर पर बंद होते हुए देखा है और ये मार्केट जो हमारा बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी है, ये दोनों इंडाइसेस अपने जीवन के उच्चतम स्तर पर जाकर के बंद हुए हैं। जहाँ पे निफ्टी में रैली इस सप्ताह में 0.7% की देखी और ये 22,378 पे बंद हुआ है। वहीं पे सेंसेक्स में रैली करीब 0.9% की देखी है हमने और ये 73,806 के आसपास बंद हुआ है। अगर मैं ब्रॉडर मार्केट की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में एक मिक्स क्लोजिंग देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स जहाँ पे 0.1% ऊपर बंद हुआ है, वहीं पर स्मॉल कैप में 0.3% की एक गिरावट हमने इस सप्ताह में देखी है। आइए बात करते हैं कि मार्केट मोमेंटम या मार्केट की रैली के पीछे क्या कारण थे। दोस्तों, ये सप्ताह जब शुरुआत हुई तो हमने शुरुआती कुछ दिनों में हमने एक मार्केट में सेल ऑफ देखा, लेकिन शुक्रवार के दिन एक स्ट्रांग रिबाउंड जो है हमने मार्केट में देखा, क्योंकि गुरुवार के दिन जब भारत का जो थर्ड क्वार्टर का जीडीपी जब वो पब्लिश हुआ है तो उसका डेटा करीब 8.8% का जीडीपी ग्रोथ जो है वो पब्लिश हुआ है और ये मार्केट के अनुमान से बेहतर था और इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है बाज़ार पे पड़ा। और इसीलिए हमें देखा कि बैंकिंग इंडेक्स जो हमारा था, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स और इकॉनमी में एक स्ट्रांग कोरिलेशन है, तो बैंकिंग इंडेक्स ने ही मार्केट को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया और हमने देखा कि कल के सेशन में यानी कि फ्राइडे के दिन जो है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही करीब 1.5% का उछाल हमने रजिस्टर किया है। दोस्तों, जीडीपी का डेटा जो है एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हमारे बाज़ारों पे कल के दिन जो है वो दिखाया है। उसके अलावा जो फरवरी महीने के ऑटो सेल्स के नंबर आए, जो जीएसटी का डेटा आया, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव था दोस्तों। ये भी बाज़ार के लिए काफ़ी सपोर्टिव था, शायद इसीलिए हम इस सप्ताह में जो है ऊपर की तरफ बंद हुए हैं। आइए बात कर लेते हैं बीएसई सेक्टोरल गेनर सॉल्यूशंस की। तो यहाँ पे बीएसई ऑयल, आईटी और हेल्थ केयर, ये 3 इंडेक्स को अगर मैं छोड़ दूँ तो सभी इंडाइसेस जो है पॉजिटिव दोनों बंद हुए हैं। बीएसई कैपिटल गुड्स, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पावर, ऑटो, बैंकेट्स, रियलिटी, पीएसयू, एफएमसीजी, इन सारे इंडाइसेस में 0.1% से 4.5% की रैली हमने सप्ताह में देखी है। और अगर मैं बात करूं टॉप गेनर्स और लूजर्स पे दोस्तों, तो यहाँ पे जो निफ्टी में टॉप 5 गेनर्स और लूजर्स हैं, तो जो गेनर्स हैं वो हैं एल&टी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर और इंडसइंड बैंक। इन पाँचों ही कंपनियों में 3% से 7.8% की रैली हमने सप्ताह में देखी है। जबकि जो टॉप 5 या टॉप 5 जो गिरने वाले इंडाइस जो कंपनीज़ हैं उनमें अपोलो हॉस्पिटल, बजाज ऑटो, एशियन पेंट, LTI माइंट्री, टेक महिंद्रा, तो इन पाँचों स्टॉक्स में 3.8% से 9.5% की गिरावट हमने इस सप्ताह में देखी है। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों कि वो कौन से ऐसे मॉनिटरेबल हैं या कौन से ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो मार्केट जो है वो क्लोजली ट्रैक करता है। तो बात करते हैं पहले एफआईआई और डीआईआई की। तो यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई दोनों ने ही इस सप्ताह में नेट बाइंग की हुई है, जहाँ पे एफआईआई की बाइंग 3,978 करोड़ रुपए की है, वहीं पे डीआईआई ने करीब 8,268 करोड़ रुपए की इस सप्ताह में बाइंग की है। तो दोस्तों, जो बाइंग है एफआईआई और डीआईआई के, इसके ये भी मार्केट के लिए सप्ताह में काफ़ी जो है वो सपोर्टिव रहा है। आइए बात कर लेते हैं वो कौन से इकोनॉमिक डेटा हैं जो इस सप्ताह में फोकस में रहे। तो दोस्तों, जीडीपी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये जैसे मैंने कहा कि तीसरे तिमाही का जो जीडीपी का जो डेटा है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि नेशनल इनकम, वो 8.4% ग्रो किया है और ये अनुमान से बेहतर है। इसके पीछे जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये बिग कंट्रीब्यूटर हैं इस जीडीपी ग्रोथ में। तो जीडीपी जो पब्लिश हुआ है ये फोकस में था इस सप्ताह में। उसके अलावा भारत का जो कोर सेक्टर आउटपुट है वो 3.6% जनवरी महीने में रजिस्टर किया गया है। और फाइनली जो भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है
वो फरवरी महीने में 56.9 के आसपास देखा गया है। अगर मैं दिसंबर की बात करूँ तो ये 54.9 के आसपास था, जो कि 18 महीने के लो पे पहुंच गया था, लेकिन फरवरी महीने में ये रिकवर हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। आइए बात करते हैं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो अपने न्यूज़ के बल पे इस सप्ताह में फोकस में रहीं। तो बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। तो यहाँ पे दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने अनाउंस किया है कि वो अपना मीडिया बिजनेस जो है वाईकॉम 18 डिज्नी स्टार के साथ में मर्ज करेंगे, और ये 70,352 करोड़ रुपए का एक जॉइंट वेंचर बनेगा, जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री और वाईकॉम करीब क्रमशः जो है 16.3% और करीब 47% जो है वो इस जॉइंट वेंचर में हेल्ड करेंगे, और डिज्नी के पास जो है करीब 37% का स्टेक होगा। तो इस सप्ताह में रिलायंस काफ़ी फोकस में रहा। हमने देखा रिलायंस अपने लाइफ हाई पे इस वक्त चल रहा है। बजाज ऑटो ने अपने फरवरी महीने के ऑटो सेल डेटा पब्लिश किए हैं, और यहाँ पे 24% का ग्रोथ देखने को मिला है। जो उनका टू व्हीलर सेगमेंट है वहाँ पे 25%, और कमर्शियल व्हीकल में करीब 16% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये नंबर काफ़ी बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। एस्कॉर्ट कुबोटा, यहाँ पे ट्रैक्टर सेल्स जो है करीब 17% का डिक्लाइन हमें देखा है फरवरी महीने में। तो ये अच्छा साइन नहीं है एस्कॉर्ट कुबोटा के लिए। M&M ने काफ़ी अच्छे नंबर पब्लिश किए हैं। यहाँ पे उनका जो टोटल सेल्स वॉल्यूम है वो करीब 24% बढ़ा है YoY, और इसके पीछे जो उनका SUV सेल्स है यानी स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल, उनमें करीब 40% का उछाल जो है इस फरवरी महीने में देखा गया है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी अच्छे साइन है M&M के लिए। कोल इंडिया ने कहा है कि उन्होंने BHEL के साथ में एक जॉइंट वेंचर किया है, और आगे चल कर के ये अमोनियम नाइट्रेट जो है प्लांट डालेंगे, जहाँ पे कोल इंडिया के पास करीब 51% का स्टेक होगा और BHEL के पास करीब 49% का स्टेक होगा। तो ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है कोल इंडिया के लिए। वेल्सपन इंटरप्राइज ने कहा है कि उनको एक 4,124 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है BMC से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है वेल्सपन इंटरप्राइज के लिए। दिलीप बिल्डकॉन को एक 1955 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है NHI से। ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है दिलीप बिल्डकॉन के लिए। SJVN को जो है 100 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट जो है मिला है गुजरात ऊर्जा विकास निगम से। तो ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है SJVN के लिए। सलासा टेक्नोलॉजी ने कहा है कि उन्हें एक 200 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है। तो ये आगे चल करके ये पॉजिटिव है सलासा टेक्नोलॉजी के लिए लॉन्ग टर्म में। HFCL को ऑप्टिक फाइबर केबल सप्लाई के लिए करीब 40 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है। तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव है। GE T&D ने कहा है कि उनको एक 370 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है पावर ग्रिड से, और ये भी उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। फंडामेंटली हमें कंपनी पसंद भी है। फिर पावर मैक प्रोजेक्ट एक EPC कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे कंपनियों को 396 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है सदर्न सेंट्रल रेलवे से। तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। CG पावर ने कहा है कि जो उनका जॉइंट वेंचर है जो उन्होंने फॉर्म किया है रेनसियास इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेट, जो कि एक जापानीज़ कंपनी है, वो कह रहे हैं कि आगे चल कर के वो एक सेमीकंडक्टर प्लांट जो है लगाएंगे गुजरात में। तो उसके लिए उनको यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। तो ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है CG पावर के लिए। और फाइनली HG इंफ्रा ने कहा है कि उनको 709 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से। तो ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है HG इंफ्रा के लिए। तो दोस्तों ये कुछ कंपनियां हैं जो इस सप्ताह में फोकस में नहीं। आइए अब बात कर लेते हैं कि हमने क्या रिकमेंड किया है इस वीक में। तो इस वीक में हमने एक स्टॉक पे रिकमेंडेशन दिया हुआ है, वो है लार्सन एंड टूब्रो। 3,490 का बाइंग प्राइस पे हमने रेकमेंड किया है और 4,105 रुपये का टारगेट प्राइस है। लार्सन एंड टूब्रो को दोस्तों कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक लीडिंग प्लेयर है EPC में, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में। कंपनी के पास एक एक्सेप्शनल और वेल इस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है। कॉम्प्लेक्स जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको जो है एग्जीक्यूशन का। उसके अलावा कंपनी के पास और भी बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जैसे IT में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो ये उनका कुछ बिजनेस है जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है। अगर मैं बात करूँ कि ड्राइवर की क्यों हमें कंपनी पसंद है और क्यों हमने इसको रिकमेंड किया दोस्तों, तो जो रैशनल्स हैं वो ये हैं कि कंपनी उम्मीद कर रही है कि 2024 में जो उनको ऑर्डर इनफ्लो है वो काफ़ी बेहतर रहने वाला है, उनके गाइडेंस से बेहतर होगा।
तो इसकी वजह से जो उनका रेवेन्यू है वो 15-16% तो ग्रो होगा ही। अगर मैं उनके ऑर्डर बुक की बात करूँ जो दोस्तों, तो यहाँ पे उनके पास 4,70,000 करोड़ का ऑर्डर है, जो कि उनके जो 9 महीने का सेल्स है, अगर मैं उसको एनालाइज़ कर दूँ तो ये करीब 2.3 टाइम्स के आसपास है। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास एक अच्छी खासी रेवेन्यू विजिबिलिटी है नियर टर्म में। और कंपनी ये कह रही है कि जो उनका ऑर्डर विन का जो प्रॉस्पेक्ट है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और कंपनी उम्मीद कर रही है कि आगे चल कर के वो करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर उनको और मिल सकता है भविष्य में। तो ये कुछ ऐसे रैशनल हैं जिनकी वजह से हमने ये स्टॉक रिकमेंड किया है, और एक पोर्टफोलियो स्टॉक है दोस्तों L&T। तो अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन की, तो 2025 के अर्निंग पे करीब 28 पी के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। तो हमें लगता है ये कंपनी आगे चलकर अच्छा परफॉर्म करेगी। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का वीकली रैप। अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूँ दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक में जो ट्रेडिंग सेशन है वो थोड़ा सा छोटा होगा, यानी 4 दिन की ट्रेडिंग सेशन होगी। शुक्रवार के दिन बाज़ार जो है वो बंद रहेंगे महाशिवरात्रि की वजह से। और जहाँ तक मार्केट आउटलुक की बात है दोस्तों, तो वहाँ पे ग्लोबल क्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करेगा। और जैसे जैसे डेटा आएंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी देखने को मिल सकता है बाज़ार के अंदर। और पूरा रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे हमने रिपोर्ट में काफ़ी कुछ कवर किया है। यानी वो कंपनी जो आगे चल के डिविडेंड, बोनस या जिनका स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, या ऐसी कंपनियाँ जो आगे चल कर के फंड रेज करने वाली हैं, तो उनके एजेंडाज़ क्या हैं, उनकी बोर्ड मीटिंग कब होने वाली है, वो भी डेटा हमारे रिपोर्ट में अवेलेबल है। आप हमारे वेबसाइट जाकर के उस रिपोर्ट को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का वीकली रैप पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले सप्ताह के ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.